सीताराम पदाम्बुजो मधुकर यन्मानसं लीयते सीताराम गुणावली निशिदिमा यज्जीवयापि सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणं सीताराम सुनाम धामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुज श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महा सायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिः बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तभक्तिभगवन्त गुरु चतुर्नाम बभूवेत् इनके पद वंदन किए नासत विघ्न राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद
शिखर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे श्याम। चौबीस रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास और पद धरो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास और पद धरो। जय जय मीर बराह कमठ नर हर बलि बावन। जय जय मीन बरा कमठ नर हरि बलवावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन। कल के अरु व्यास पृथु हरिहंस मनवंतर। बुद्ध काल के अरु व्यास प्रथु हरिहंस मनवंतर। यज्ञ सब हयग्रीव ध्रुव बरुदेन धनवंतर। यज्ञ सब हयग्रीव ध्रुव बरदेन धनवंतर। बद्रीपत दत्त कपिल देव बद्रीपत दत्त कपिल देव। सनकादिक करुणा करो। सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिरो। 24 रूप लीला रुचिरो। श्री अग्रदास और पद धरो। श्री अग्रदास और पद। 24 रूप लीला रुचिरो। 24 रूप लीला रुचिरो। श्री अग्रदास और पद धरो। अग्रदास और पद धरो। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में भगवान के 24 अवतारों का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि ये सभी भगवान के अवतार श्री गुरुदेव के साथ मेरे हृदय में निवास करें। इनमें भगवान श्री राम की परम पावन कथा में आप अवगाहन कर रहे थे। पूर्व प्रसंग में आपने श्रवण किया कि श्री नारद जी ने अत्यंत क्रोध में आकर के भगवान को शाप दिया। तुम जिस देह को धर के मुझे धोखा दिया है वही देह तुम्हें धारण करे, ये मेरा शाप है। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बनाया, इसलिए बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने मेरा अपकार किया, मैं स्त्री के बिना बहुत दुखी हुआ, तो तुम भी स्त्री के विरह में दुखी हो गए। ऐसे क्रोध में आकर के आपने 3 शाप दिए। अब भगवान
श्री नारद जी के क्रोध को समन करने के लिए विनती करते। जिसको गुस्सा आए ना, वो विनती से दूर हो सकता है। गुस्सा करने से गुस्सा दूर नहीं होता है। इसलिए नारद जी के क्रोध को समन करने के लिए भगवान विनती करते हैं। और दूसरी बात, सारी की सारी गलती अपनी मान रहे हैं। नारद जी जो कुछ कह रहे हैं बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो, मैं गलत हूं, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। श्राप शीस धरि हरस हिया, श्राप शीस धरे हरस हिया, प्रभु बहु विनती कीन, प्रभु बहु विनती की, प्रभु बहु विनती कीन, प्रभु बहु विनती कीन। श्राप दिया तो दुख होना चाहिए कि ग्रंथकार कहते हैं भगवान को हर्ष हुआ। अंदर का हर्ष भगवान ने प्रकट नहीं किया। अगर हर्ष प्रकट करते तो नारद जी का क्रोध और बढ़ जाता। इसलिए भगवान को हर्ष हुआ, अंदर ही अंदर हर्ष हुआ। और हर्ष इसलिए हुआ कि मैं जो चाहता था वही हुआ। मुझे अवतार लेना था और उसकी एक भूमिका बन गई। मेरे अवतार से मेरी लीलाएं सुन करके लाखों लाखों जीव जो भव सागर में पड़े तड़फ रहे हैं, मेरी उन लीलाओं को सुन करके लाखों लाखों जीवों का उद्धार होगा। इसलिए श्राप को शीश में धारण किया भगवान ने। नारद जी को अपने से बड़ा मानते हैं और बड़ों की चीज को सिर में धारण करना चाहिए। इसलिए भगवान ने नारद जी के शीश को, श्राप को शीश पे धारण किया और कहा कि बड़ों की आज्ञा का पालन करना छोटों का धर्म है। आप हमसे बड़े हैं, हम आपसे छोटे हैं, इसलिए आप जो कह रहे हैं मैं वही करूंगा। हे नारद, तुम हमसे बड़े हो। आपने जिसको सांप कहा है उसे मैं आपकी आज्ञा समझता हूं। बड़ों की तो आज्ञा होती ना, आपकी आज्ञा समझता हूं, क्योंकि ब्राह्मण मेरे देवता हैं। इसलिए आपने जो कहा है मैं वही करूंगा। यहाँ ग्रंथकार ये कहते हैं कि अभिमानी व्यक्ति मान बढ़ाई चाहता है और जिसको क्रोध आए उसको नम्रता उसके क्रोध को शांत करती है। तो नारद जी के उस क्रोधाग्नि को बुझाने के लिए भगवान ने तरह तरह से विनती की। प्रभु बहु विनती की, जितना कहा गया उतना नहीं, अनेक तरह से हाथ जोड़ करके विनती किया। हे मुनिवर, धर्म रक्षण करना हमारा कर्तव्य है, दासों को सुख देना, उनका हित करना भी हमारा कर्तव्य है। तो अभी मैंने आपका हित किया, मैंने आपका उपकार किया, तो आपने जो कहा वो अनुचित नहीं कहा। हमारी जो भूल चूक है, हे देवर्षि, आप उसे सुधार लें। और कौन सुधार सकता है? आपने बहुत अच्छा दंड दिया। जानबूझ करके जो मुनि श्रेष्ठ का अपमान करते हैं उनको ऐसे ही दंड दिया जाना उचित है। ऐसी अनेक तरह से विनती की और अब कृपा की वर्षा की। कृपा
कृपा की वर्षा की। ठाकुर जी ने क्या कृपा की वर्षा की? निज माया के प्रबलता, निज माया के प्रबलता, करसि कृपा निधलीन, करसि कृपा निधि, करसि कृपा निधलीन। करसि कृपा निधि। वैकुंठ से जब चले नारद जी तो इस माया का आवरण भगवान ने उनके हृदय में फैलाया था, और अब एक क्षण के अंदर उस माया के आवरण को खींच लिया। और भगवान की अघटित घटना पटीसी देखो आप, कहती जितनी देर में पलक गिरे उससे भी आधे समय में नारद जी को पूरी तरह से स्वस्थ कर दिया। न मोह न माया, पलक गिरने से भी आधे क्षण में निर्मोह बना दिया। तब हरि माया दूर निवारी, जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तहरमा न राजकुमारी, नहीं तहरमा राजकुमारी। भगवान ने जब माया को खींचा तो वहां न रमा थी न राजकुमारी थी। लक्ष्मी और श्री विश्वमोहिनी के साथ में भगवान आए थे, और इसलिए आए थे कि नारद जी को खूब गुस्सा आए। और जब माया का आवरण हटा लिया तो वहां अकेले केवल ठाकुर जी। नारद जी अब स्वस्थ हो गए। यहाँ ये बात कहना चाहते हैं कि प्रभु कृपा करके भक्ति के हृदय से माया की प्रबलता का हरण करते हैं, तभी वो माया मुक्त हो सकता है। अपने पुरुषार्थ से कोई माया मुक्त नहीं हो सकता है। भगवान कृपा करके जब भक्त के हृदय से माया खींचते हैं तो माया मुक्त हो सकता है। हम माया मुक्त हो गए, उसकी क्या पहचान है? तो ग्रंथकार कहते हैं कि जब माया मुक्त हृदय हो जाता है तो सर्वत्र अपने ठाकुर जी का दर्शन होता है, सर्वत्र अपने इष्ट का दर्शन होता है। बस मानो कोई ना आकार दिखाई पड़ता है, न कोई विकार दिखाई पड़ता है, केवल सब जगह अपने ठाकुर जी का दर्शन होता है। ब्रजांगनाएं कहती हैं कि हमारी आंखों में श्री कृष्ण के सिवा कोई आता ही नहीं, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे लताएं हो, हमें हर जगह श्री कृष्ण का दर्शन होता है। तो महाराज जैसे स्वस्थ हुए नारद जी महाराज, और स्वस्थ होने के बाद सबसे पहले नारद जी को अपनी गलती दिखाई पड़ी। ठीक है, जब तक माया का आवरण रहता है तब तक व्यक्ति को दूसरे के दोष दिखाई पड़ते हैं, और माया का आवरण हटते ही सबसे पहले अपना दोष दिखाई पड़ता। बुरा जो देखन में चला, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिए को, बुरा न मिली है को, जो दिल खोजा आपनो, जो दिल खोजा आपनो, मुझसे बुरा न को, मुझसे बुरा न को, मुझसे बुरा न को। मुझसे बुरा न को। और नारद जी की दृष्टि बाहर वस्तुओं में नहीं है, व्यक्तियों में, अपने हृदय में। और हृदय में जब दृष्टि गई तो इतने अपराध मैंने एक साथ कर दिए, महाराज कोहराम मच गया। नारद जी व्याकुल हो गए,
नारद जी बहुत भयभीत हो गए। तब मुनियति सभीत हरि चरण, तब मुनि अत सभीत हरि चरना, गहे पाही प्रणतारति हरना, गहे पाहि प्रणतारत हरना, मृखा हो मम श्राप कृपाला, आओ मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कर दीन दयाला, मम इच्छा कह दीन दयाला, दीन दयाला, दीन दयाला। दीन दयाला, दीन दयाला। हृदय में एक एक अपराध दिखाई पड़ने लग गया, एक एक अपराध दिखाई पड़, कोहराम मच गया अंतःकरण में। कहते हैं भय नहीं लगा, महाभय लगा कि अब मुझे नरक में ही गिरना पड़ेगा। फिर कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मेरे लिए नरक में भी जगह नहीं है। मेरे इतने बड़े अपराध हैं कि नरक भी मुझे देख करके नाक सिकोड़ेगा। इतना घबरा गए कि जब बुद्धि काम करना बंद कर दिया और कुछ निर्णय नहीं कर पाए, तो ग्रंथकार कहते हैं कि हा नाथ कह के ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़े। पाही प्रणतारति हरना, जैसे मैं आपके चरणों में प्रणत हूं, मुझे कुछ सुझाई नहीं पड़ रहा है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। हरि गुरु निंदक दादुर होई, हरि गुरु जन्म सहस्त्र पावतन सोई, जन्म सहस्र पावको, जय जय जन्म सहस्त्र पावतन सोई, जन्म सहस्र पावतो। तो अपने इस पतन से, नीच योनि जन्म के भय से बचाने वाले केवल एक हरि ही हैं, एक हरि की कृपा मात्र ही है। इसलिए महाराज भगवत चरणों में गिरने के सिवा, शरण में जाने के सिवा और कोई दूसरा साधन नहीं है। ऐसा जान करके नारद जी कस के प्रभु के चरणों को पकड़ लिया और अपने आंसुओं से प्रभु के चरणों को धोने लग गए। हे नाथ, आज शरणागत के दुख भय आदि को हरण करने में सामर्थ्य है। इस महाभय से, इस महादुख से मेरी रक्षा कीजिए। पाहि माम पाहि माम पाहि माम। मैंने साक्षात प्रभु की निंदा की, मैंने साक्षात प्रभु को साथ दिया। ये बात मेरे हृदय को जला रही है। जय जय, बस एक कृपा करो, मैंने जो कुछ कहा है सब झूठा हो जाए। मैंने जो साथ दिया है वो बिल्कुल इस समय झूठा हो जाए। ऐसी कृपा इस अपराधी दास पर कीजिए। ऐसी विनती क्यों की? ऐसी विनती इसलिए की कि शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मास्त्र भी वापस लिया जा सकता है, लेकिन विप्र साप को वापस लेना बिल्कुल असंभव है। भगवान आप इसको झूठा कर दें साहब। अब भगवान बोले, मम इच्छा कर दीन दयाला, मम इच्छा कह दीन दयाला, मृखा हो मम श्राप कृपाला,
इच्छा कह दीन दयाल। इच्छा कह दीन दयाल। भगवान को बिल्कुल गुस्सा नहीं है, इतनी निंदा की इतना कुछ नहीं है। अभी अभी क्या सुना, भगवान हर्षित हैं। और जब इतनी विनती की नारद जी ने, तब भगवान ने कहा, ऋषिवर तुमने जो साथ दिया है वह मेरी इच्छा के कारण ही दिया है, इसलिए तुम्हें कोई दुख मानने की आवश्यकता नहीं है। मेरी इच्छा थी कि तुम साथ दो और तुमने साथ दिया। मानो भगवान कहते हैं कि मैं आपके साथ को अन्यथा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है, श्राप शीश धर, आपकी आज्ञा जो उसको मैं सिरोधार करता हूं। अगर भगवान ऐसा नहीं कहते ना, तो नारद जी कहते हैं और जलता। मम इच्छा कह दीन दयाला। अगर भगवान ऐसा नहीं कहते तो नारद जी को शांति नहीं होती, समाधान नहीं होता, एक क्षण भी विश्राम नहीं मिलता। हाँ, मैंने भगवान को श्राप दे दिया, इस भावना से जलते रहते अंदर हैं। तो ये बात जो कही भगवान ने, केवल नारद जी के समाधान के लिए कही। अब नारद जी अपना दर्द कहते हैं, मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे। कह मुनि पाप मिटहि किम मेरे। कह मुनि पाप मिटहि किम मेरे। मिटहि किम मेरे, मिटहि किम मेरे, मिटहि किम मेरे, मिटहि किम मेरे। दुर्वचन, कटु वचन, व्यंगोक्ति, ऐसे वचन जहां तक हो सके मुख से नहीं निकालना चाहिए। हम जो कहते हैं वो केवल सामने वाला नहीं सुनता है। श्री जानकी वल्लभ लाल जी भी सुन रहे हैं, श्री बिहारी जी भी सुन रहे हैं। ये बात ध्रुव जी के प्रकरण में आई है। ध्रुव जी को छोटी माता ने, सुरुचि ने कहा, तू पिता की गोद में बैठना चाहता है, तू दासी का पुत्र है, तुझे यदि पिता की गोद में बैठना है तो तू जा पहले भजन कर, और भजन करने के बाद फिर मेरी कोख से जन्म ले, तब तू इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी है, इस गोद में बैठने का अधिकारी है। ये बात भगवान को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। सुरुचि राजमहल में कह रही है और ठाकुर जी सुन रहे हैं। वो बड़ा लंबा प्रकरण है, लेकिन जब ध्रुव जी के ऊपर ठाकुर जी प्रसन्न हुए, दर्शन दिया, तो ठाकुर जी ने कहा, ध्रुव तुम तो 35,000 वर्ष तक यहाँ राज्य करोगे, लेकिन तुम्हारी माँ सुरुचि, छोटी माता, जीवित जलती हुई वन में अग्नि में जल के मरेगी। जीवित वन की अग्नि से जल करके मरेगी, भगवान ने कहा। ध्रुव जी को दया आ गई, भगवान के चरण पर, प्रभु ऐसा ना हो। आप बोलो ऐसा ही होगा। उसने जो व्यंगोक्ति की है, उसने जो कटु वचन कहे हैं, उसका परिणाम उसे मिलेगा। ध्रुव जी की सब बातें मान गए भगवान, ये बात नहीं मानी, अब मरना पड़ा। ऐसा किसी को भी कुछ कहने के पहले सोचना चाहिए कि भगवान भी सुन रहे हैं, ठाकुर जी भी सुन रहे हैं, वो केवल व्यक्ति नहीं सुन रहा है, और भगवान फिर छोड़ते नहीं है। इसलिए नारद जी को भयंकर पश्चाताप हो रहा, भट्टी जल रही है। कहते हैं, जय जय, मैंने जो आपकी अतिशय निंदा किया है
और शास्त्र कहते हैं परनिंदा सम अघन गिरीशा, जितने पाप हैं उन्हें पहाड़ के समान पाप दूसरे की निंदा करना है। ठीक है, परनिंदा हिमालय के समान है परनिंदा। श्री चैतन्य महाप्रभु जी जब अपने परिकरों को वृंदावन भेजते तो केवल एक ही बात कहते, तुम जाओ वृंदावन, लेकिन ऐसे संत के पास मत जाना जो किसी की निंदा करता हो। कितना भजनानंदी हो, दूर से उसकी सेवा कर देना, कभी उसके समीप में नहीं बैठना। जय जय, इस पाप को मिटाने का कोई उपाय बताइए, कोई साधन बताइए, कोई प्रायश्चित बताइए। जपहु जाए शंकर सतनामा, जपहु जाए शंकर सतनामा, हुई है हृदय तुरत विश्राम, होई है हृदय तुरत विश्राम। हाँ हुई है हृदय तुरत विश्राम, होई है हृदय तुरत विश्राम। ये जलन क्यों नहीं जा रही है? भगवान सामने खड़े, भगवान सामने खड़े हैं और माया भी दूर हो गई है श्रीनाथ जी की, फिर जलन क्यों नहीं जा रही है? पूज महाराज जी सिमथाराज जी महाराज कहते थे कि यदि वैष्णव अपराध हो गया तो भगवान भी उसे क्षमा नहीं कर सकते, है ना। किसी संत का अपराध हो जाए, किसी परम वैष्णव का, तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते हैं। दुर्वासा जी ने अम्बरीश जी का अपराध किया, अम्बरीश जी को मारने के लिए जटा उखाड़ी, कृत्या को उत्पन्न कर दिया। कृत्या ने कहा क्या क्या, बोले इसको समाप्त कर दो। और कृत्या जब अम्बरीश जी के पास आई तो कृत्या भाग, तो अम्बरीश जी भागे नहीं, दौड़े नहीं, खड़े रहे। क्यों खड़े रहे? अम्बरीश जी का ऐसा चिंतन है कि भगवान जो कुछ करते हैं अच्छा करते हैं, हमारे मर जाने में भलाई होगी तुम्हारा। हमारा कोई संकल्प, हमने जीवन एक बार ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दिया, अब हमारा कोई न इच्छा है न कोई संकल्प है। चाह रहित जीवन ही भगवती जीवन है। जाहे न चाहिए कबहू कछु, चाहे न चाहिए कबहू कछु, कभी भी नहीं, ऐसा नहीं, आज कभी भी नहीं चाहिए, नहीं। जैसा रखना हो रखो, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। चाहे न चाहिए कबहू कछु, चाहे न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज सने, तुम सन सहज सने। एक बात का ध्यान रखना, जब तक चाहे तब तक ठाकुर जी सहज सने होगा ही नहीं, कपट वाला सने होगा। ये चीज मिल जाए, ये चीज मिल जाए, ठाकुर जी सने नहीं होगा। संत का जीवन कोई चाहे नहीं, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। बसहु निरंतर दासुर, बसहु निरंतर दासुर, सोराउर निज गे, सोराउर निज गे। तो अमरीश जी नहीं हटे, अमरीश जी खड़े रहे, लेकिन अम्बरीश जी की रक्षा में नियुक्त चक्र सुदर्शन जी भयंकर रूप में प्रकट हुए। क्या कृत्या महाराज, करोड़ करोड़ सूर्य के समान देदीप्यमान, एक क्षण में इस कृत्या को जला के भस्म कर दिया।
कृत्या तो जल करके भस्म हो गई, लेकिन क्रोध शांत नहीं हुआ। तो चक्रदर्शन जी ने मुड़ के देखा, सामने बाबा जी खड़े थे दुर्वासा जी, और चक्रदर्शन दौड़े और भागे बाबा जी। सभी लोकों में गए, लेकिन चक्रदर्शन ने पीछा नहीं छोड़ा। मन ने विचार किया, ये वैकुंठ नाथ का आयुध है, मैं वैकुंठ चलूं। वैकुंठ पहुंचे, लेकिन चक्रदर्शन वहां भी पहुंच गए। बचाओ नाथ, बचाओ नाथ, ये आग का आयुध मुझे जला रहा है, जला रहा है, जला रहा है। भगवान ने कहा, कोई गलती की होगी, मेरा आयुध क्यों ऐसा है? आपने कोई गलती की होगी? क्या गलती किया आपने? मैंने मैं अम्बरीश जी को मारने के लिए कितना, बोले फिर ठीक है महाराज, तो क्या आपके सामने मेरी मृत्यु हो जाए, या तो मुझे जला देगा? भगवान बोले कि देखो, हमारे वैकुंठ में एक विशेष मीटिंग रोज होती है, प्रतिदिन। इतना विशेष कार्य है कि रोज एक सभा होती है। उस सभा में एक ही बात कही जाती है कि चाहे मेरी कोई कितनी आराधना करे, लेकिन यदि किसी भक्त का अपराध करेगा तो ऐसा है, चरणों में फूल चढ़ाना और गले में भाला मारना। भगवान कहते हैं ये पद श्री अग्रदास जी ने लिखा है। ये बात इतनी महत्वपूर्ण है कि रोज कही जाती है वैकुंठ में। इसलिए चक्र सुदर्शन अब मेरी आज्ञा नहीं मानेंगे। हम मैं ही कहता हूं रोज, हम मेरी आज्ञा नहीं मानेंगे। खूब विनती की महाराज दुर्वासा जी ने, खूब रोए। तब क्या कहा भगवान ने? भगवान ने कहा, तुम प्राण चाहते तो एक ही जगह है, जिनका अपराध किया है उनके पास जाओ। ये बात यहां कहनी है। वैकुंठ नाथ ने क्षमा नहीं किया, जिसका अपराध कि वो क्षमा करे तो तुम्हारे प्राण बच सकते हैं, और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। अम्बरीश ने कहा, भगवान कैसी बात करते हो, जिसको मैंने कृत्या उत्पन्न किया है मैं जाऊंगा, मेरा गला दबा देगा वो? भाई जिसने हमको मारने का अपराध, मैं जब उनके पास जाऊंगा तो वही मेरा गला। इतना सुनते भगवान की आंखों से टक टक 5 सेकंड नहीं। दुर्वासा, तुमने प्रेमियों का साथ नहीं किया, तुमने मेरे भक्तों का साथ नहीं किया, इसलिए ऐसी भाषा बोल रहे हो। मेरे प्रेमी के हृदय में कभी किसी से द्वेष होता ही नहीं। दुर्वासा जी गए हैं, अम्बरीश जी के चरणों को पकड़ा है, और अम्बरीश जी ने कहा, महाराज आप ऐसा अनर्थ क्यों कर रहे हो? बोले, मुझे आप क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अम्बरीश जी ने कहा, नाथ जब से आप गए हैं तब से मैं एक पैर से खड़े होकर केवल आपका ही ध्यान कर रहा हूँ, मैंने भी जल भी नहीं पिया। आज आप आए हैं, पहले आप रसोई पाओ, प्रसाद पाओ, तब मैं पाऊंगा। हो सुन करके गदगद हो गए दुर्वासा जी। आज मुझे भगवान के भक्तों की महिमा का पता चला। वही की बात यहाँ पर वही प्रसंग है। भगवान विष्णु कह रहे हैं कि यदि तुम्हें जलन ठीक करना है हृदय की, तो जिनका तुमने अपराध किया है, तुम सबसे पहले कैलाश गए, और कैलाश में जाकर के राम कथा की जगह काम कथा सुनाई। और शंकर जी ने मना किया कि भगवान के पास जाकर ऐसी बात नहीं सुनाना, लेकिन तुम अपने अहंकार के प्रदर्शन के लिए उनकी बात की अवहेलना की, उनकी आज्ञा ना मानना ही ये अपराध है। इसलिए तुम्हारा हृदय जल रहा है। जब तक शंकर जी के पास जाकर तुम क्षमा नहीं मांगोगे, तब तक भट्टी नहीं जलेगी। जब बहु जाए शंकर सतनाम, जब बहु जाए शंकर सतनामा, हुई है हृदय तुरत विश्राम, होई है हृदय तुरत विश्रामा। अब न तुम ही माया नियराई, असुर धरी माया नियराई,
अब न तुम्हें ही माया नियराई। माया भगवान कहते हैं तुम्हारे कल्याण के लिए मैंने ये सब नाटक किया और मैं जो चाहता था हो गया। तुम्हें पता चल गया कि मैंने अपने बल से काम को नहीं जीता, क्रोध को नहीं जीता, लोभ को नहीं जीता। बस मैं यही बताना चाहता था। अब भविष्य में कभी मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। कई तरह से भगवान ने नारद जी को प्रबोध दिया और इसके बाद तक्षण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बहुबुद्धि नहीं प्रबोध प्रभु, बहुविधि मुने प्रबोध प्रभु, तब भय अंतर्धान, तब भय अंतर्धान। सत्यलोक नारद चले, सत्यलोक नारद चले, करत राम गुणगान, करत राम गुणगान। और श्री नारद जी भी श्री राम जी का गुणगान करते हुए ब्रह्मलोक को चले गए। ग्रंथकार कहते हैं कि जब नारद जी ब्रह्मलोक को जा रहे थे तो उस समय वो दो ब्राह्मण जो भगवान शंकर के गण थे और ब्राह्मण का रूप बना करके स्वयंवर में इनके पीछे बैठे हुए थे, तो वो प्रतीक्षा कर रहे थे नारद जी की। उनको साथ दे दिया था ना, तो प्रतीक्षा कर रहे थे। और जब ये उस रास्ते से गए और इनका निर्मल मन भगवान के नाम का संकीर्तन चले, राम गुणगान, पहले अपना कीर्तन कराना चाहते थे, अपना गुणगान कराना चाहते थे। जब जिस समय मोह था तो लोग मेरी प्रशंसा करें, लेकिन जब मोह रहित हो गए तो ठाकुर जी का गुणगान करते हुए जाते हुए उन्होंने देखा, समझ गए कि अब श्री नारद जी महाराज निर्मल हृदय हैं। वो दोनों आए, नारद जी के पास आकर साष्टांग प्रणाम किया, शरण पकड़ लिए और दीन वचन बोले, हे मुनिराज, हम शंकर जी के गण हैं, ब्राह्मण नहीं हैं। हमने जो आपको देख करके हंसी की, व्यंग किया, वो बहुत बड़ा अपराध, उसका फल हमें मिल गया। लेकिन जय जय, हम हमेशा निशाचर न बने रहें। आप उस साप जनित अनिष्ट के निवारण का उपाय बता दीजिए। इस समय नारद जी का हृदय करुणा से भरा हुआ, दया से भरा हुआ है। इसलिए श्री नारद जी उनकी बात सुन करके अत्यंत दैन्यतापूर्वक उन शंकर जी के गणों से कहा, निश्चर जाय हो तुम दो, निश्चर जाए हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो, वैभव विपुल तेज बल हो। तुम दोनों जाकर के निशाचर तो हो गए, मैंने साफ दे दिया है, लेकिन तुम्हारा वैभव, तेज और बल अपार होगा। और जब तुम अपने बाहुबल से संपूर्ण विश्व को जीत लोगे तब विष्णु भगवान मनुष्य शरीर धारण करेंगे। तुम्हारी मृत्यु संग्राम में हरि के हाथों होगी और फिर तुमको जन्म मरण न होगा, मुक्त हो जाओगे। जब ये कृपा की नारद जी ने तो दोनों प्रसन्न होकर पुनः प्रणाम किया और वहां से चले गए। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर
काल ही पाई। भय निशाचर काल ही पाए। भगवान शंकर कहते हैं कि इस कारण से प्रभु ने एक कल्प में अवतार लिया, क्योंकि श्री हरि सुरों का रंजन करने वाले हैं, सज्जनों को सुख देने वाले हैं और भूभार का हरण करने वाले हैं। हे उमा, हरि के इस प्रकार सुंदर सुखदायक विचित्र जन्म और कर्म अगणित हैं, एक नहीं है, न जाने कितने असीम हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब प्रभु अवतार लेते हैं इसी तरह से अनेक प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं। तब तब परम पवित्र कथाओं का वर्णन बड़े बड़े ऋषि मुनीश्वर करते हैं। और इस तरह अनेक अनुपम प्रसंग श्री ठाकुर जी की लीलाओं का सविस्तार से वर्णन मिलता है। इसलिए जो 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 सुजान है, जो विवेकवान है, वो भगवान की लीलाओं को सुनकर आश्चर्य न करें, क्योंकि अनंत लीलाएं हैं, अनंत कल्पों से हो रही हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंत, हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहीं सुनहि बहुविधि सब संत, कहे सुनाए बाहुवेदे सब संता। कहीं सुनहि बहुविधि सब संत, कहे सुनाए बाहुवेदे सब संता। भगवान शंकर कहते हैं कि जैसे हरि अनंत हैं, अंत रहते हैं, ऐसे उनकी कथा का भी अंत नहीं है। फिर भी सब संत विविध प्रकार से भगवान की कथा कहते हैं और सुनते हैं। भगवान श्री राम के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों तक गाए जाए तो भी समाप्त नहीं होंगे। हे भवानी, मैंने यह प्रसंग इसीलिए तुम्हारे सामने कहा कि ज्ञानी मुनि भी हरि माया से मोहित होते हैं। हरि माया ज्ञानी मुनियों को मोहित करती है। ये प्रसंग तुमने जो पूछा, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी है, कारण कवन श्राप मुंदीना, का अपराध रमा पत कीना है, यह प्रसंग मही कहो पुरारी, मुनि मन मोह आश्चर्य जो भारी। नारद जी को मोह हो गया, बड़े आश्चर्य की बात है। तो उसी के उत्तर में भगवान ने कथा सुनाई है और यहाँ उन्होंने उपसंहार कर दिया कथा का। यह प्रसंग में कहा भवानी, यह प्रसंग में कहा भवानी। हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी, हरि माया मोह मुन ज्ञानी। सुर नर मुन को नाही, यही न मोह माया प्रबल, अस विचार मन माही, भजिए महा माया पतही। संपूर्ण प्रसंग को विश्राम देते हुए भगवान शंकर कहते हैं, देव हो, मनुष्य हो, मुनि हो, दानव हो, ऐसा कोई भी नहीं है जिसे हरि की प्रबल माया मोह नहीं सकती। ऐसा विचार करके महामाया के स्वामी को भजन करना चाहिए, उनका आश्रय ग्रहण करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। ये मौका चूक ना जाए, ये मौका भी अनोखा है। ये मौका चूक ना जाए, ये मौका भी अनोखा है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले, हरि भजले,
हरि भजने का मोह। आरत श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सिया पी की, कीरत कलित ललित सिया पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकाद शेष अरु शारद, सुख सनकाद शेष अरु शारद। वरण पवन सुत कीरत नीकी, पवन सुत कीरत नीकी। जय जय आरत श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश। छयौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस, शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, मुनि जन धन संतन को सर्वस। सारवंश सम्मत सब ही की, सारवंश सम्मत सब ही की। आरत श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सिया पी की, कीरत कलित ललित सिया पी की। गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी। अर्घट संभव मुनि विज्ञानी, अर्घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्य बखानी, व्यास आदि कवि वर्य बखानी। कागभूषुंड गरुड़ कहीं की, कागभूषुंड गरुड़ कहीं की। आरत श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सिया पी की, कीरत कलित ललित सिया पी की। कलिमल हरण विषय रस फीकी, कलिमल हरण विषय रस फीकी। हाँ सुभग श्रृंगार मुक्त जुवती की, सुभग श्रृंगार मुक्त जुवती की। दलन रोग भव मूर यमी की, दलन रोग भव मूर यमी की। हाँ तात मात सब विध तुलसी की, तात मात सब विध तुलसी की। आरत श्री रामायण जी की।